हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम सॉलिडवर्क में वेल केयर एक्सरसाइज बेंच का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम यहाँ पर पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से एक वर्टिकल सेंटर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मेक मिड पॉइंट का रिलेशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन। और इस लाइन की जो हमारी डिस्टेंस है वो है 760 mm। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एग्जिट। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इसे हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पर हम आर्क को सिलेक्ट करेंगे और एक आर्क हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इन इन आर्क के दोनों पॉइंट को और सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन देंगे और इस लाइन के एंड पॉइंट और आर्क को सिलेक्ट कर यहाँ पर हम मेक कोइंसाइड का रिलेशन देंगे और इन दोनों आर्क के हमारे पॉइंट में हॉरिजॉन्टल का रिलेशन जाएगा। अब हमें यहाँ पर मिरर एंटिटी को सिलेक्ट करना है। एंटिटी टू मिरर्स में हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट सेंटर लाइन। ओके, अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। 50 mm रेडियस का फिलेट हमें यहाँ पर पहले हम यहाँ पर एक रिलेशन देंगे। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट हमारे होंगे वर्टिकल और यहाँ पर भी हमें वर्टिकल ये रिलेशन देने हैं। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। 50 mm रेडियस का हम फिलेट देंगे इस एज पर, यस, एंड इस एज पर, यस। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है वो है 247.36 mm और यहाँ पर इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है ये है 270 mm और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है ये है 250 mm और यहाँ पर हमारा इस आर्क की जो रेडियस है ये है हमारी 1000 mm सिलेक्ट। अब यहाँ पर हमें कंट्रोल दिस एंड दिस, मेक कोइंसाइड। यहाँ पर हम पहले इन दोनों आर्क को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का रिलेशन देंगे और इन दोनों लाइंस में भी इक्वल का रिलेशन देंगे। यहाँ पर हमें इस सेंटर लाइन को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, यस। और एक सेंटर लाइन हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, इस पॉइंट तक यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की हम यहाँ पर डायमेंशन देंगे 760 mm। 760 mm। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस कर इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से इसे डायमेंशन देंगे 760 mm। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगा। इन दोनों आर्क में हमारा इक्वल रिलेशन और यहाँ पर इन लाइंस में भी हमारा इक्वल रिलेशन जाएगा। यहाँ पर हम इस पॉइंट और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मेक मिड पॉइंट का रिलेशन देना है और इन दोनों पॉइंट्स में हमारा हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर ये इन दोनों में कोइंसाइड का रिलेशन होगा। यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इस आर्क में हमें डायमेंशन देनी है
240.25 mm सिलेक्ट। तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर स्मार्ट यहाँ पर हम फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। 50 mm रेडियस का फिलेट हमें इन एजेस पर यहाँ पर इस तरीके से देना होगा और ओके। और यहाँ पर हमें अब 200 mm का फिलेट देना है इन एजेस पर। यस यस ओके ओके। तो ये हमारा इस तरीके से हमारी ये जो प्रोफाइल है वो ड्रॉ होगी। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, फीचर कमांड में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इसे 55 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी प्रोफाइल ड्रॉ होगी। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे, इस एज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जो हमारी इसकी डायमेंशन है इस फिलेट की वो है 20 mm। ओके, इस तरीके से हमारा ये फिलेट ड्रॉ होगा। अब हम इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। पहले हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर पॉलीगॉन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 पॉलीगॉन ड्रॉ करने हैं, इस तरीके से सिलेक्ट। अब हमें इन चारों पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, जो इनके हमारे सर्कल्स हैं। यहाँ पर हमें इक्वल रिलेशन देना है। ओके, और इन तीनों लाइनों को हमें इस तरीके से सिलेक्ट करना है, पैरेलल का रिलेशन देंगे और यहाँ पर भी हमें इसमें पैरेलल का रिलेशन देना है, ये हमारे पैरेलल। अब हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों में वर्टिकल रिलेशन होगा और यहाँ पर भी हमारा वर्टिकल रिलेशन, और इन दोनों पॉइंटों में हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशन और यहाँ पर भी हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशन। अब हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इस सेंटर पॉइंट की जो टॉप पॉइंट से हाइट है ये है हमारी 61 mm और इस पॉलीगॉन के इस पॉइंट से इसकी जो डायमेंशन है ये है हमारी 600 mm और इसका जो हमारा डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर कितना है 13 mm हमारा इसका डायमीटर है। और यहाँ पर हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 69 mm और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हमारी डिस्टेंस है ये है हमारी यहाँ पर 141 mm। तो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइंड है। अब हम यहाँ पर इसे एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक। इसे हमें यहाँ पर 20 mm हमें इसे कट करना है। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से 20 mm कट हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अब हम इस टॉप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर पहले हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे और इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इस आर्क जो हमारा ये वाला आर्क है इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस कर कर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी इसकी जो डायमेंशन है ये है 200 mm। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट कमांड में जाएंगे, कर्व्स में हम इस लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें टेक्स्ट टाइप करना है WELCARE, वेलकेयर। इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर सेंटर अलाइन करेंगे और यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट में जाके हमें यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना होगा। फ़ॉन्ट में हम इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो यूनिट देनी है हमें वो है 22 mm।
ओके, अब हम यहाँ पर इसकी टेक्स्ट की स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा। ओके, अब एग्जिट स्केच करेंगे और हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर हम कर्व्स में जाएंगे, स्प्लिट लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सेक प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें इस स्केच को सिलेक्ट करना है, और सरफेस में हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, आइसोमेट्रिक, तो ये हमारा इस तरीके से स्केच ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हम इस तरीके से जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें एक स्लॉट ड्रॉ करना है इस तरीके से, एक हमारा स्लॉट ड्रॉ होगा। स्मार्ट डायमेंशन, शिफ्ट प्रेस कर हम इसकी यहाँ पर डायमेंशन देंगे 8 mm, और इस पॉइंट, इस लाइन से इस लाइन की जो हमारी इसकी डायमेंशन है ये है 2 mm। इस तरीके का हमारा ये स्लॉट होगा, और यहाँ पर हम इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें कोलिनियर का रिलेशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर हमें 1 mm इसका यहाँ पर रेडियस देनी है, डिस्टेंस देनी है। ओके, आइसोमेट्रिक, अब हम यहाँ पर इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, कन्वर्ट एंटिटीज। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से पूरा हमारा ये स्केच कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर स्वीप बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, पाथ में हम इस सॉरी प्रोफाइल में हम इस स्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, और पाथ हमारा ये स्केच हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन में हम कोई भी स्ट्रेट एज सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। 2 mm इसकी डिस्टेंस है, ये हमें रिवर्स डायरेक्शन में करना है, और इसके बीच में हमें डिस्टेंस देनी है 8.001। यहाँ पर हम 001 इसलिए देंगे, अगर हम यहाँ पर 8 mm डिस्टेंस देते हैं तो ये हमारा ज़ीरो ज़ीरो थिकनेस शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पर 8 mm देंगे और ओके करेंगे तो इस तरीके से हमारा ज़ीरो थिकनेस ज्योमेट्री शो करेगा, इसलिए हम यहाँ पर 8.001 mm यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम डेकल्स में जाएंगे, ओपन डेकल लाइब्रेरी, यहाँ पर हम इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे। अब हम यहाँ पर ब्राउज फीचर में जाएंगे, और हम अपनी यहाँ पर फाइल ओपन कर लेंगे, जो भी हमारी फाइल है। यहाँ पर ये हमारी फाइल है, इसे हम ओपन करेंगे, और इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से, अब हम यहाँ पर इसकी मैपिंग में जाएंगे। मैपिंग में जाने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर ये फेसेस जो हैं हमारे, हम यहाँ पर इस तरीके से ये सभी फेसेस को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे 1 बाय 1 सभी जो भी हमारी एजेस हैं उन एजेस को हम इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बेस
हमें यहाँ पर इन जो हमने स्वीप बॉस बेस करा था इस चीज़ को हमें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी एजेस को हम यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हम इस बैक सरफेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला सरफेस रह गया है, इस सरफेस को हम यहाँ पर इस सरफेस को भी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे इस जगह पर क्लिक करेंगे और इस फेस को भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फेस, ओके, इस तरीके से हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसे इस तरीके से पूरा ड्रैग कर लेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सभी सरफेसेस सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। इस तरीके से आइसोमेट्रिक, तो हमारे यहाँ पर सभी सरफेसेस सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से हम इसे इस तरीके से हम अब इसे रोटेट करके सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर हम इन सरफेसेस में इन दो सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, अपीयरेंस, और यहाँ पर हम इन्हें अपीयरेंस में जाएंगे और ब्लैक कलर दे देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर इन सरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे और इन्हें सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे और इसे वाइट कलर दे देंगे। ओके, आइसोमेट्रिक थे। अब हम यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर डेकल में जाएंगे, डेकल्स में जाएंगे और लोगोज, और यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे और ब्राउज में जाएंगे। फिर ब्राउज में जाने के बाद हम अपनी यहाँ पर फाइल चूज कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी जो रेड लेदर का टेक्सचर है उसे हम यहाँ पर मैपिंग में जाएंगे फिर हम, और यहाँ पर हम मैपिंग में लीनियर पैटर्न, यहाँ पर हम पहले क्लियर सिलेक्शन कर लेंगे और मैपिंग में हम यहाँ पर लीनियर पैटर्न और स्वीप वन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पर इसे जो हमारे सेकंड डेकल है एक बार इसे एडिट डेकल करेंगे और इस तरीके से इसे हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये जो हमारा यहाँ पर देखिए लेदर का टेक्सचर है इस सरफेस को मिल जाएगा आइसोमेट्रिक। तो अब हमारा ये वेल केयर की जो हमारा बैक रेस्ट है ये बनके तैयार है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है सीट। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच, और यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ओरिजिन पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ अब हम यहाँ पर आर्क लेंगे, 3 पॉइंट आर्क, और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, और एक आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। सिलेक्ट, इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सिमेट्रिक रिलेशन देना है
और इस पॉइंट और इस लाइन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेक मिड पॉइंट का रिलेशन देंगे। यहाँ पर भी हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक मिड पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स में हमें वर्टिकल रिलेशन देना है। अब हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन में हमें इस लाइन की जो डायमेंशन देनी है वो है 380 mm। इस तरीके से हमारी ये 380 mm है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 300 mm, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 370 mm। इस तरीके से सिलेक्ट, यहाँ पर अब हम 3 पॉइंट आर्क कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। दिस सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 297 mm, 297 mm, और इस आर्क की जो हमारी रेडियस है ये है 500 mm, और इस आर्क की जो रेडियस है ये है हमारी 1000 mm। सिलेक्ट करेंगे इस आर्क, और इस आर्क को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इक्वल का रिलेशन देंगे, तो हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, R70 रेडियस का हम यहाँ पर फिलेट देंगे चारों एजिस पर। इस तरीके से हम यहाँ पर चारों एजिस पर R70 रेडियस का फिलेट देंगे। ओके करेंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ पर एग्जिट स्केच करना है। एग्जिट स्केच करने के बाद हम इसे फीचर कमांड में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस, इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 55 mm, हमें इसे एक्सट्रूड करना है। ओके, फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें 20 mm रेडियस का फिलेट देना है इस एज पर। ओके, अब हमें यहाँ पर इस बॉटम साइड को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमें पहले हमें यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पर 2 पॉलीगॉन ड्रॉ करने हैं, हेक्सागन, इस तरीके से। इन दोनों हेक्सागन्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इक्वल का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों हेक्सागन के जो बीच की डिस्टेंस है वो है हमारी 203 mm, और इस पॉइंट से टॉप ओरिजिन पॉइंट की जो हमारी डिस्टेंस है ये है हमारी 70 mm, और इस सर्कल का जो हमारा डायमीटर है ये है 13 mm, और यहाँ पर हमें इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक पैरेलल का रिलेशन देना है, और इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी हमें मेक पैरेलल का रिलेशन देना है। तो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है और 20 mm हमें इसे कट करना है। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा कट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस राइट प्लेन को सिलेक्ट पहले हम यहाँ पर इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच कन्वर्ट एंटिटीज। ओके, तो हमारा इस तरीके से पूरा सरफेस कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमें एक स्लॉट ड्रॉ करना है इस तरीके से। स्मार्ट डायमेंशन, ये जो हमारी डिस्टेंस है
ये जो हमारी डिस्टेंस है ये है 8 mm और इस आर्क की जो हमारी रेडियस है ये है 1 mm। यहाँ पर हम इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे मेक कोलिनियर, और यहाँ से हम स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच की जो रेडियस है ये है 1 mm। इस तरीके से हमारा ये स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक स्वीप बोस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और प्रोफाइल हमारी ये है और पाथ हमें इस एज को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन हम यहाँ पर कोई भी वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। फीचर टू पैटर्न में हमें इस फीचर को सिलेक्ट करना है 2 नंबर। यहाँ पर हमें डिस्टेंस देनी है 8.001 mm। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इस टॉप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, डेकल्स, लोगोज, और इस तरीके से यहाँ पर इसे प्लेस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा होगा। अब हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और हम अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें यहाँ पर डेकल देना है। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पर हम मैपिंग में जाएंगे और तो यहाँ पर हम क्लियर सिलेक्शन करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर बोस एक्सट्रूड, फिलेट, फिलेट को हम इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हमारा ये सभी सरफेसेस पर हो रहा है। ओके, आइसोमेट्रिक, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। अब हम यहाँ पर फिर से डेकल कमांड में जाएंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ब्राउज, फिर से हमें अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है, जो भी हमारी फाइल है। ये यहाँ पर हमारी ये फाइल है, ओपन। और अब हमें यहाँ पर मैपिंग में जाना है। मैपिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन करना है और स्वीप 1 को सिलेक्ट करना है और लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा पूरे सरफेस पर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारी ये सीट बनकर तैयार है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी है। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन, आइसोमेट्रिक, यहाँ पर हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। इस पॉइंट पर हमें एक ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है इस तरीके से। यहाँ पर हमें इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, स्मार्ट डायमेंशन। इसमें हमारी इस लाइन की जो रेडियस लेंथ है ये 8 mm है, इस लाइन की जो लेंथ है ये है 4 mm, और इस आर्क की जो लेंथ है ये है 10 mm। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट और इस लाइन को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। में कोलिनियर का रिलेशन देंगे और यहाँ से हम स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन से इस पॉइंट तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये है 1 mm। सिलेक्ट, तो हमारा अब ये स्केच फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। एग्जिट स्केच करेंगे, रिवॉल्व बोस बेस, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन दिस लाइन। यहाँ पर हमारा ये इस तरीके का ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर इस रिवॉल्व बोस बेस को सिलेक्ट करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर हमें इसे थोड़ा येलोइश कलर देना है।
तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारी अब ये सीट बनकर तैयार है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है बैक रेस्ट सपोर्ट रोड। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ से हम एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसकी हमारी डायमेंशन है 25 बाय 25 mm का हमारा ये रेक्टेंगल है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड में जाएंगे। यहाँ पर हम मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 718 mm। इस तरीके से हमें 718 mm एक्सट्रूड करना है। अब हम यहाँ पर थिन फीचर पर क्लिक करेंगे। 2 mm का हमें थिन फीचर लेना है रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से एक रोड ड्रॉ हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। 1 mm रेडियस का हमें यहाँ पर फिलेट देना है इन चारों एजिस पर, इस तरीके से। ओके, आइसोमेट्रिक, ये हमारा इस तरीके से हमारी रोड ड्रॉ हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इस टॉप सरफेस पर स्केच करेंगे नॉर्मल। यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी हमारी डायमेंशन है स्मॉल डायमेंशन। बॉटम एज से ये है 20 mm डिस्टेंस। इसका डायमीटर जो है हमारा, ये है हमारा 6 mm रेडियस, 12 mm डायमीटर। और यहाँ से हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो है यहाँ पर हम मेक कोइंसाइड का रिलेशन देंगे। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, सिलेक्ट। यहाँ पर हम इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों लाइनों के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है ये है 10 mm, सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस आउटर एज को इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। अब हमें ये चीज़ है यहाँ पर बॉटम साइड पर ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं इस तरीके से। इसका हमारा डायमीटर हो गया 12 mm और बॉटम एज से इसकी जो हमारी डिस्टेंस है ये है 100 mm। यहाँ पर भी हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन तीनों लाइनों के बीच में हमारा सिमेट्रिक रिलेशन जाएगा इस तरीके से, स्मार्ट डायमेंशन। और इनकी जो डिस्टेंस है ये है 10 mm। ट्रिम एंटिटीज, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ट्रिम कर लेंगे। ओके, तो हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड है। हम यहाँ से एग्जिट स्केच करेंगे। एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आइसोमेट्रिक और यहाँ से हम थ्रू ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। हमें इस साइड पर इसके ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे यहाँ पर मिड पॉइंट पर मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मेक हॉरिजॉन्टल देंगे और यहाँ पर हमें स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल का जो डायमीटर है 10 mm डायमीटर और दोनों सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है 191 mm है, सिलेक्ट। इसे हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 15 mm। यहाँ पर हमें अब
इन दोनों सर्कल के बीच में इक्वल रिलेशन देना है। तो हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड है। अब हम यहाँ से एग्जिट स्केच करेंगे। एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल हमें कट करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद हमें यहाँ पर मेटल में जाना है, आयरन, मैट आयरन। तो इस तरीके से हमारी ये बैकरेस्ट सपोर्ट रोड बन के तैयार है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्लाइडर। तो स्लाइडर को बनाने के लिए यहाँ पर हम पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। एक हम यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, सिलेक्ट। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हाइट है वो है हमारी 75 mm और जो हमारी इसकी डिस्टेंस है ये है हमारी 52 + 6 58 mm। यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मेक कोइंसाइड का रिलेशन देना है। इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पर 3 mm ऑफसेट लेना है। सिलेक्ट चेन को हम यहाँ पर अनचेक करेंगे और इन एंटिटीज़ को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इनसाइड। तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस पोर्शन को ट्रिम कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। 1 mm रेडियस का फिलेट हम इन एजिस पर लेंगे। ओके, आइसोमेट्रिक। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे। एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और मिड प्लेन पर हमें इसे 60 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, तो हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं इस तरीके से। इन दोनों सर्कल्स में हमें इक्वल रिलेशन देना है। यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सिलेक्ट। और अब हमें यहाँ पर इस सर्कल का जो डायमीटर है ये है हमारा 11 mm डायमीटर और इस लाइन से और इसके जो सेंटर पॉइंट की हमारी डिस्टेंस है ये है 57 + 5.5। सॉरी, यहाँ पर हम चेंज करेंगे 57 + 5.5, एंटर। ये हमारी 62.50 होगी, सिलेक्ट। और इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देंगे, स्मार्ट डायमेंशन। इस पॉइंट से इस लाइन की जो हमारी डिस्टेंस है ये है 10 mm और इस पॉइंट से इस लाइन की भी हमारी ये जो डिस्टेंस है ये है 10 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा आइसोमेट्रिक। फिलेट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें 11 mm रेडियस का फिलेट देना है इस एज पर, इन चारों एजेस पर। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हमें सर्कल कमांड को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हमारी डिस्टेंस है ये हमें वर्टिकल रखना है और स्मार्ट डायमेंशन हमारी सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 47 mm
और इस सर्कल का जो डायमीटर है ये है हमारा 24 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और अप टू नेक्स्ट, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे। अब इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, ओके। सर्कल हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है हमारा 14 mm डायमीटर है, सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, हमें इसे 12 mm, सॉरी हम इसे एडिट फीचर करेंगे और इसे हमें 12 mm एक्सट्रूड करना है, ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये एक्सट्रूड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, इस जगह पर हमें एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम फिर से एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कोलिनियर, और इस लाइन में भी हमारा कोलिनियर का रिलेशन जाएगा और इन लाइनों में भी कोलिनियर। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हाइट है हमारी ये है 28 mm। सिलेक्ट, ऑफसेट एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे, 3 mm पे हमें इन एंटिटीज को सिलेक्ट करना है इनसाइड। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम इसे ट्रिम कर देंगे, सिलेक्ट। तो ये कुछ प्रोफाइल हमारी इस तरह की ड्रॉ होगी। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड लेंगे, 2 mm रेडियस का फिलेट हमें इन एजेस पर लेना है, ओके। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसे मिड प्लेन ले लेते हैं, मिड प्लेन में हमें इसे 25 mm एक्सट्रूड करना है, ओके। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो हमारा डायमीटर है ये है 11 mm डायमीटर, और एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 3 पॉइंट टेंजेंट सर्कल, इस तरीके से यहाँ पर। और इन दोनों सर्कल्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेक कोसेंट्रिक का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट और सॉरी इस लाइन और इस लाइन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टेंजेंट, और यहाँ पर इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे टेंजेंट, और यहाँ पर इसे भी हम टेंजेंट। तो हमारा ये इस तरीके का प्रोफाइल ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक प्रोफाइल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, सिलेक्ट। ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, इस पोर्शन को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। तो कुछ इस तरीके की हमारी यहाँ पर प्रोफाइल ड्रॉ होगी। इसका हमारा यहाँ पर डाया 25 mm होना चाहिए, और 12.5 डाया 25 mm। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल कट हम यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, मैट आयरन, तो हमारा ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो अब हमारा ये स्लाइडर बनके तैयार है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्लाइडिंग रोड। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिन से हम यहाँ पर इस तरीके से 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हमारी डायमेंशन है, आउटर डाया का जो सर्कल है ये है 16 mm, और इनर डाया का जो ये सर्कल है ये है 11 mm डाया का, सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मिड प्लेन, और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 115 mm।
ओके, इस तरीके से हमारे एक्सट्रूड होगा। अब हम यहाँ पर फिर से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से हम यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर हमें इन्हें इक्वल का रिलेशन देना है, तो इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इनर सर्कल को इक्वल रिलेशन और इस सर्कल को और आउटर सर्कल को इक्वल रिलेशन। इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है और स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है हमारी 302 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मिड प्लेन, और इसे एक्सट्रूड करना है हमें 46 mm। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर फिर से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमें एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या फिर हम यहाँ पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट और इस लाइन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेक मिड पॉइंट का हम यहाँ पर रिलेशन दे देंगे और एक हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक। सिलेक्ट, तो यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन दे देंगे और इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में हमारा मेक कोइंसाइड का रिलेशन हो जाएगा। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हमारी डायमेंशन है ये हमें 20 mm इसकी हाइट है। सिलेक्ट, अब हम यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और इस एंटिटी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके ओके, अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से हम इस एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक। यहाँ से हम इसे मिड प्लेन ले लेते हैं और मिड प्लेन पे हमें इसे 40 mm एक्सट्रूड करना है, 40 mm। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड होगा। अब हम इस एज को, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, ओरिजिन पॉइंट और सर्कल के सेंटर पॉइंट के बीच में हमें हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन, ओरिजिन पॉइंट से और इस पॉइंट की जो हमारी डिस्टेंस है ये है 140 mm। इसका डायमीटर है हमारा 17 mm। यहाँ पर हमें एक सर्कल और ड्रॉ करना है और स्मार्ट डायमेंशन, जो आउटर सर्कल का डायमीटर है वो है हमारा 33 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसे हमें एक्सट्रूड करना है 11 mm। ओके, अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे, 1 mm रेडियस का हमें फिलेट देना है इस एज पर और रेक्टेंगल की चारों एजेस पर। इस तरीके से हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर चैम्फर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, चैम्फर हमें देना है 1 mm 45 डिग्रीज का सर्कल्स की एज पर, इस तरीके से चारों सर्कल्स की एज पर हमें 1 mm 45 डिग्री का चैम्फर देना है। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर चैम्फर ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, मैट आयरन, तो हमारा इस तरीके की स्लाइडिंग रोड बन के तैयार है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है कुशन। तो
कुशन बनाने के लिए हम यहाँ पर राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच। यहाँ पर हमें राइट प्लेन पर 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं, सॉरी 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। और इसका जो आउटर सर्कल का डायमीटर है ये है 90 mm एंड जो इनर सर्कल का डायमीटर है वो है हमारा 25 mm। सिलेक्ट। अब हम इसे एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड में जाएंगे, मिड प्लेन हम ले लेते हैं और इसे हमें 170 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर डेकल कमांड में जाएंगे, अपीयरेंस, डेकल, लोगोज, और इस सरफेस पर हमें डेकल देना है, ब्राउज। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल है, इसे हम ओपन कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसे इस सरफेस पर यहाँ पर दे देंगे डेकल। ओके, आइसोमेट्रिक। तो यह हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम यहाँ पर अपीयरेंस में इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे। हम यहाँ पर इन तीनों फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम कोई भी ने प्लास्टिक दे देते हैं, आइसोमेट्रिक। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।